नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। कुशीनगर का राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। दुर्भाग्य से उनके राज्य में एक महामारी फैल गई, जिसके कारण राज्य की अधिकांश जनता बीमार हो गई और लोग मरने लगे। लेकिन राज्य का कोई भी वैद्य उस महामारी का हल नहीं ढूंढ पाया। राजा ने पड़ोसी राज्य से एक वैद्य बुलवाया। वैद्य भी खुश था कि लोगों की सेवा करके अच्छे से अपनी आजीविका चलाएगा। वैद्य जी ने दिन रात मेहनत करके कुछ ही दिनों में पूरे नगर की महामारी दूर कर दी। जब वैद्य जी ने लोगों से दवाई के पैसे मांगे तो लोग वैद्य जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। कहने लगे, हम में भी ब्रह्म है, आप में भी ब्रह्म है, औषधि में भी ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। ब्रह्म का ब्रह्म से कैसा लेना देना। बेचारे वैद्य जी लोगों के शब्द जाल में फंस गए। इस तरह लोगों को वैद्य जी से मुफ्त में इलाज करवाने का अच्छा बहाना मिल गया। कुछ दिनों बाद तो वैद्य जी को आजीविका के लाले पड़ने लगे। बड़ी मुश्किल से वैद्य जी को रोटी नसीब हो पाती। परेशान होकर उन्होंने अपने नगर वापस लौटने की सोची। तभी एक दिन राजा का बेटा बीमार पड़ गया। राज वैद्य ने सभी प्रकार की कोशिशें कर ली, किंतु राजकुमार ठीक नहीं हुआ। तब राजा को परदेसी वैद्य जी का ख्याल आया। उन्होंने तुरंत वैद्य जी बुला भेजा। वैद्य जी अपने गांव जा ही रहे थे कि उन्हें राजा का दूत लेने आ गया। वैद्य जी राजमहल जाकर राजकुमार की चिकित्सा करने लगे। थोड़ा आराम हुआ, लेकिन राजकुमार की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। तब राजा ने वैद्य जी से कहा, वैद्य जी, कोई ऐसी दवाई दीजिए कि राजकुमार तुरंत ठीक हो जाए। मौका देखकर वैद्य जी ने ब्रह्म ज्ञानियों को सबक सिखाकर अपना बदला लेने की सोची। वैद्य जी बोले, ऐसी दवाई बनाई तो जा सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ ब्रह्मज्ञानी लोगों का तेल चाहिए। राजा बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने राज्य में बहुत से ब्रह्मज्ञानी हैं। मैं अभी अपने सिपाहियों को ब्रह्मज्ञानी लोगों को लाने के लिए भेजता हूँ। यह बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई कि राजकुमार की चिकित्सा के लिए ब्रह्मज्ञानियों का तेल चाहिए। सब लोग बुरी तरह से डर चुके थे। अब कोई भी ब्रह्मज्ञानी बनने को राजी नहीं था। सिपाही दिन भर नगर में घूमते रहे, लेकिन जिससे भी पूछते वो यही कहता कि ब्रह्मज्ञानी क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। कोई कहता, हमारे परिवार में आज तक कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ। इस तरह थक हार कर सिपाही खाली हाथ ही लौट आए। इतने में वैद्य जी ने राजकुमार को दूसरी औषधि देकर ठीक कर दिया। इसी समय के दौरान वैद्य जी राजा को अपना दुखड़ा भी सुना चुके थे। राजा ने उन सब लोगों को राज दरबार में बुलाया जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर वैद्य जी का पैसा खाकर बैठे थे। राजा के डर से सभी लोगों ने वैद्य जी का पैसा दिया और सभी लोगों ने आगे से ऐसा झूठा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं देने की कसम खाई। राजा ने वैद्य को अपने राज दरबार में राज वैद्य नियुक्त कर दिया। इसके बाद वैद्य अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उस राज्य में रहने लगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं आदर्शवादी नहीं होते हुए भी दूसरों से आदर्शों की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे झूठे लोग भूल जाते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम जैसे दूसरों को देखना चाहते हैं, वैसा हमें भी बनना चाहिए। केवल झूठे उपदेश देने और दिखावा करने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, बल्कि जिस दिन आपका असली चेहरा दूसरों के सामने आएगा, दूसरों को हैरान और आपको परेशान वो लज्जित ही करेगा।